कुछ नहीं रहता है, शोल्डर के हिसाब से लेते हैं अलग। क्लास चल रहा है तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं लेडी स्टॉप। तो लेडी स्टॉप में जो जो डायग्राम लगता है वो मेजरमेंट हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अभी हम मेजरमेंट लेके यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। आ जाओ इसमें थोड़ा इधर पीछे जा। देखिए, जब हम लेडी स्टॉप बनाते हैं तो लंबाई जो है फ्रंट की तरफ से नापते हैं। अगर हम ब्लाउज बनाते हैं तो बैक की तरफ से नापते हैं। तो हमें शोल्डर से पूरी लंबाई देखना है कितना चाहिए। तो यहाँ पे 36 आ रहा है, तो 36 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो जिसका जो भी लंबाई रहेगा उसमें 1.5 इंच आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे 36 है, ठीक है, लंबाई। ये हम मेजरमेंट जितना लग रहा है वो लिख रहे हैं, फिर इसका डायग्राम हम पेपर पे दिखाएंगे। तो ये हो गया लंबाई। अब हम देखेंगे चेस्ट। तो इस प्रकार से आपको चेस्ट देखना है। जो भी आपका चेस्ट आता है मेजरमेंट उस वहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 32 आ रहा है, तो सबका अलग अलग आएगा। जिसका जो भी आएगा आपको अपना अपना मेजरमेंट लिखना है। तो यहाँ पे चेस्ट है 32। अभी हमारा आएगा कमर। तो यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट करते हैं। तो कमर का मेजरमेंट हमारा है, ये थोड़ा लूज हम लेते हैं, 28 है। तो यहाँ पे हम कमर 28 लिखेंगे। और ये जो कमर है जो हमने लिया है तो सबका अलग अलग होता है, हाइट के ऊपर रहता है। तो जैसे किसी का 13 इंच आ रहा है, किसी का 14 आ रहा है, तो जहाँ पे जिसका आएगा वहाँ से हमें राउंड देना है। तो जो भी राउंड आता है वहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये कमर हमारा 28 था। अब हम हिप देखेंगे, तो हमें हिप का मेजरमेंट कितना है वो देख लेंगे हम। तो हिप हमारा 36 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 36 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आता है कमर की लंबाई, मतलब हमने अभी जो इसके पहले हमने बोला वही है कमर की लंबाई। तो देखिए यहाँ से जैसे छोटे बच्चों का 12 पे आएगा और बड़े हैं तो 13 पे आएगा, किसी का 14 पे आएगा। तो जिसका जो भी मेजरमेंट आता है कमर का तो वहाँ से हम उसका राउंड घुमाते हैं, उसका जो भी रहेगा यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे इनका कमर की लंबाई जो है यहाँ पे 13 इंच है, तो यहाँ पे हम 13 लिखेंगे। तो इससे हमें काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड कट है। तो साइड कट कैसा होता है, ये तो कैसे बड़ों का जैसा हाइट रहता है उस हिसाब से लेते हैं। तो साइड कट बड़ों के लिए 21 इंच आता है, और जैसे कि छोटे बच्चे हुए तो 19 आएगा, 20 आएगा। ये 3 ही मेजरमेंट होता है, 19, 20, 21। तो बड़े के लिए हम 21 डालते हैं। जो यहाँ से कट, किसी को ज़्यादा चाहिए तो हम और नीचे बढ़ा सकते हैं, किसी को कम है तो हम यहाँ पे रखते हैं। तो ये हमारा हो गया साइड कट। और ये हो गया बॉटम। तो बॉटम हमारा जो सूट हम बनाते हैं तो जितना हिप का हमारा रहता है बॉटम आता है तैयार, उतना हमारा नीचे बॉटम रहता है। तो बॉटम का हम यहाँ पे मेरे जैसे हम अभी काउंट करेंगे तो पेपर पे दिखाएंगे कि जी कितना हमारा बॉटम हम छोड़ रहे हैं। तो स्लीव्स की लंबाई, तो देखिए यहाँ पे हम स्लीव्स की लंबाई देखते हैं। तो अगर जैसे स्लीव्स की लंबाई हमें 4 तैयार चाहिए तो हम 4 का राउंड लेते हैं। तो जिसका अगर जैसे समझो किसी को 8 लेना है तो 8 का लंबाई देखेंगे। जिसका जो भी आएगा वहाँ से हम राउंड उसका हाफ करके लेते हैं। तो स्लीव्स की लंबाई इनका हम लिख रहे हैं कितना है, 5 है। तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। स्लीव्स की लंबाई हमारा यहाँ पाया 5, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा 5 आया है वहाँ से ही हम दंड घेर देखते हैं। तो यहाँ पे 5 आया तो इसकी गोलाई क्या आ रहा है वो देखेंगे। समझो यहाँ पे 10 आ रहा है तो हम 10 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो दंड घेर है हमारा 10 है, तो यहाँ पे हमने 10 लिखा, ठीक है। और यहाँ पे आर्म होल, तो हमें आर्म होल भी नापा जाता है कि आर्म होल हम कैसे लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम आर्म होल देखते हैं। तो ये आर्म होल जो है 19 इंच है, सॉरी, यहाँ से हम फिर से आर्म होल देखेंगे कितना आ रहा है। तो ये 16 है, तो यहाँ पे हम आर्म होल 16 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो चेस्ट होता है सबका एक जैसे चेस्ट होता है। जैसे 34 इनका 6 है, 34 इनका, सब लोग का अलग है। लेकिन जो ये आर्म होल होता है वो अलग आता है। किसी का 15 आया, किसी का 16, किसी का 17, किसी का कम, किसी का ज़्यादा रहता है। तो इस हिसाब से हम आर्म होल डालते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे फ्रंट नेक है, तो फ्रंट नेक हम कैसे लेते हैं, आगे का गला, तो सबका हाइट जैसा रहेगा उस हिसाब से हमें लेना होता है। किसी को 5 चाहिए तो हम इस प्रकार से देखते हैं, हमारा गला मतलब नीचे नहीं आना चाहिए, इस प्रकार से हम इंच टेप घुमाते हैं, तो ये आ रहा है 5 इंच। तो जिसका हाइट ज़्यादा रहता है, किसी का 6 आता है या किसी का 7 आता है, तो लेंथ के हिसाब से हमें ये हाइट डालना होता है, सबका एक जैसे नहीं रहता है, ठीक है। तो सूट में हम इसी प्रकार से लेते हैं। और बैक नेक में आपको जितना गला चाहिए यहाँ पे 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, अपने पसंद अनुसार हम गला डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो इनका हम मेजरमेंट लिख लेते हैं। आगे का जो गला है यहाँ पे 5 आ रहा है, फ्रंट नेक 5 हुआ, बैक नेक हम यहाँ पे 4 डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पे हमने बॉटम पे मेजरमेंट नहीं डाला है, वो हम अभी पेपर पे आप लोग को दिखाएं। तो अभी हमारा यहाँ पे मेजरमेंट तो हो गया है। तो अगर किसी को डाउट है तो कुछ पूछिए, आप जाके बैठिए, हाँ। तो जिसको जो भी डाउट रहेगा आप पूछिए, ठीक है। मैडम मार्जिन कितना लेना होगा? हाँ, तो अभी मार्जिन आपको डाउट है, मार्जिन यहाँ पे लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, और हम अभी आप लोगों को पेपर पे बताएंगे, हाँ, कहाँ पे कितना लगता है। तो देखिए ये पूरी लेंथ है, तो पूरी लेंथ में हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम 1.5 इंच लिखेंगे, ठीक है, ये देखिए। और यहाँ पे हमारा आता है चेस्ट, चेस्ट में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। और कमर में भी हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। और ये है हमारा हिप, हिप में हम 1 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। और ये है कमर की लेंथ, इसमें हमें आधा इंच प्लस करना होता है। और साइड कट, साइड कट में भी हम आधा इंच प्लस करेंगे। और ये बॉटम है, बॉटम में भी हमारा 1 इंच आएगा प्लस। और ये स्लीव्स का लेंथ, स्लीव्स के लेंथ में हमें 1.5 इंच प्लस करना है। यहाँ पे आता है दंड घेर, दंड घेर में जो भी हमारा दंड घेर रहता है उसका हाफ रहता है, तो ये हम हाफ लेते हैं 5, उसमें भी प्लस हम 1.5 इंच करते हैं। और ये हो गया आर्म होल, आर्म होल का हम हाफ लेते हैं, उसमें भी हमारा प्लस 1.5 इंच रहेगा। तो ये यहाँ पे ऐसे हो गया। ये हमने क्यों बताया, ऐसा हम बताए हैं, तो अभी हम पेपर पे आप लोगों को सिखाएंगे और हम डाउट आपका क्लियर करते जाएंगे। तो आप लोग ने मेजरमेंट नोट्स कर लिए, तो अभी हम लोग ना यहाँ पे पेपर में देखेंगे, हाँ, ठीक है। जो सेम हमने मेजरमेंट यहाँ पे बताए हैं उसी का हम डायग्राम यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पूरी लंबाई हमारा कितना है, 36 है, तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 36 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। यहाँ पे हम एक लाइन डालेंगे और हम एक मेजरमेंट लेंगे ताकि हमारी लाइन सीधी आए। 36 प्लस 1.5 इंच आपको लेना है यहाँ पे। यहाँ पे हम लाइन को सीधा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि हम जो सूट का बनाते हैं, तो यहाँ पे हम 6 इंच लेते हैं। यहाँ से आपका ये है शोल्डर, शोल्डर हमको 6 इंच लेना है। आर्म होल भी हमारा 6 इंच आएगा यहाँ से। तो यहाँ से भी हम चेक करते हैं कि आर्म होल हमारा 6 इंच है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लेना है। अभी यहाँ पे आता है हमारा चेस्ट, तो चेस्ट हमारा कितना है वो देखेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो चेस्ट है 32 है, तो यहाँ से उसका चौथा भाग हम लेंगे। 32 का चौथा भाग आता है 8, तो यहाँ पे हम 8 पे निशान लगाएंगे, ये देखिए। और इसमें हम लूजिंग भी डालते हैं, हमारे ड्रेस में हम आधा इंच का लूजिंग डालते हैं, और ब्लाउज में हम नहीं डालते, फिटिंग डालते हैं। तो यहाँ पे हम 8.5 लेंगे, ठीक है। लूजिंग के साथ आधा इंच लूजिंग डालेंगे तो हमारा यहाँ पे 8.5 आएगा। तो यहाँ पे हम 8.5 पे निशान लगाएंगे। ये लाइन को हम सीधा करेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा कर लेना है। यहाँ पे हमने आधा इंच लूजिंग डाला है, और यहाँ से आपको 1.5 इंच प्लस मार्जिन के लिए लेना है। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कमर की हाइट, तो यहाँ पे हमारा कमर की हाइट कितना है 13, तो इसमें हमें प्लस कितना लेना है आधा इंच। तो आधा इंच जो हम लेते हैं वो हमारा शोल्डर में जाता है, तो यहाँ पे हम 13.5 पे निशान लगाएंगे इस प्रकार से। तो 13.5 पे, तो यहाँ पे हमारा कमर कितना है 28 है, तो उसका चौथा भाग आता है 7,
तो उसमें हम आधा इंच लूजिंग डालेंगे, तो टोटल कितना लेंगे 7.5। तो हम यहाँ से 7.5 पे निशान लगाएंगे। तो 7.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये लाइन को हम सीधा करेंगे, इस प्रकार से हम लाइन को सीधा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके आगे हम 1.5 इंच की मार्जिन डालेंगे। तो 1.5 इंच हमारा मार्जिन यहाँ पे आ रहा है, इस प्रकार से। अब देखिए हमारा हिप, तो यहाँ पे हिप की हाइट जो होती है 21 इंच है, तो इसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे, 21.5 इंच लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा तो 21 इंच पे आएगा। तो हिप का जो राउंड है वो कितना है देखेंगे हम यहाँ पे। तो हिप हमारा 36 है, तो उसका चौथा भाग आता है 9, तो उसमें हम 1 इंच प्लस पर करेंगे हिप में, तो हो गया हमारा 10। यहाँ पे हम हिप ज़्यादा लेते हैं, यहाँ पे 1 इंच प्लस किया, तो ये हो गया हमारा 10 इंच। ठीक है, तो इसमें हिप में हम मार्जिन 1 इंच लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा ना हिप में प्लस 1 इंच मार्जिन लेना है, तो यहाँ से आपको 1 इंच की मार्जिन लेना है, इस प्रकार से। तो ये लाइन को भी हम सीधा करेंगे, ये देखिए। तो अभी देखिए हमारा जितना हिप रहता है उतना हमारा बॉटम आता है। तो हमारा ये पूरा कितना है 11 इंच है, तो हम यहाँ से 11 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, तो किसी किसी का जो बॉटम होता है ना, तो किसी को एकदम स्ट्रेट सीधा चाहिए, तो किसी को बॉटम थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, इसे क्रॉस में ले सकते हैं। अभी हम आपको सीधा सिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे भी हम मार्जिन लगा देंगे 1 इंच का, ये मार्जिन का है। ठीक है, अब इसको हम शेप देंगे। इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे और इसको यहाँ पे। तो देखिए ये हमारा मार्जिन है 1.5 इंच का। कमर के साइड हमें 1.5 इंच लेना है और यहाँ पे 1.5 इंच लेना है, और हिप में हम 1 इंच लेते हैं। 1 इंच क्यों लेते हैं, हमें जैसे यहाँ पे चौक बनाते हैं तो फोल्ड करने में आसानी होता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 1 इंच लेना है। ठीक है, अब ये लाइन को हम इस प्रकार से सीधा करेंगे। और यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट हो गया। और अगर जैसे अगर आपको बॉटम चौड़ा चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितना चौड़ा आपको चाहिए तो यहाँ से हम 1 इंच ऊपर लेके इस प्रकार से क्रॉस डालते हैं, नहीं तो हमारा कैसा नीचे झुका हुआ रहता है, झूलता है वो कपड़े को। तो हमें यहाँ से 1 इंच ऊपर लेके शेप देना होगा अगर हमको चौड़ा चाहिए तो। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब यहाँ पे हम शेप देंगे। बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच देना होता है और फ्रंट पार्ट में 1 इंच। हम इसी में आपको दोनों बता रहे हैं। तो देखिए बैक के लिए हम 1 इंच का निशान लगाते हैं और फ्रंट के लिए हम यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको गोलाई का शेप देते हुए हमें इस प्रकार से यहाँ पे मिलाना है। और देखिए यहाँ से हम सूट के लिए गला 2.5 इंच रखते हैं, तो यहाँ से आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने नेक लिया है, फ्रंट नेक हमारा 5 है, तो यहाँ पे हम 5.5 लेंगे। आधा इंच हम प्लस करेंगे क्योंकि हमारा शोल्डर में जाता है तो 5 पे गला तैयार होता है। तो यहाँ पे हमने 2.5 लिया, तो यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे। तो इस प्रकार से हम गला बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए। तो इसमें आप गोल गला, पान गला, कुछ भी गला बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे पान गले का शेप दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको राउंड शेप देते हुए यहाँ पे गला बना सकते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे बैक नेक में आपको 4 इंच गला चाहिए तो उसमें भी आधा इंच ऐड करना है। ठीक है, इसी प्रकार से। तो देखिए, तो ये हमारा फ्रंट हो गया। तो अगर हम जैसे कि बैक में हमें यहाँ पे टक्स लगाना होता है। टक्स हम क्यों लगाते हैं, हमारा पीछे फिटिंग आने के लिए लगाते हैं। तो टक्स हम कैसे लेते हैं, देखिए समझो ये हमारा फ्रंट हो गया। फ्रंट में हमें टक्स नहीं लगते, पीछे हम टक्स लगाते हैं। तो हमारा जहाँ कमर आता है, कमर के मेजरमेंट से हम इसका मेजर करते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा उसका हाफ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7.5 है, तो इसको हम फोल्ड करेंगे। जितना भी आपका आएगा सेंटर वहाँ पे आपको निशान लगाना है। ठीक है,
तो यहाँ से 3.5 इंच ऊपर आपको लेना है ऐसा, और यहाँ से भी आपको 3.5 इंच। जो हमारा ये टक्स लगता है ना, 7 इंच का टक्स लगता है, तो यहाँ से हम आधा इंच इस प्रकार से निशान लगाते हैं। तो ऐसा हम शेप देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सूट में टक्स लगा रहता है ना, तो बैक पार्ट में इसी प्रकार के 7 इंच का ही हमारा टक्स लगता है। जिसका जो भी कमर आता है निशान, वहाँ से हाफ करके लेना है। ये 7 इंच का हो गया। किसी काट होगा, मतलब लेंथ में ज़्यादा है तो यहाँ पे 8 इंच का लगता है। 4 ऊपर आएगा, 4 नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको फ्रंट नेक बैक नेक समझा दिया। अभी हम देखेंगे स्लीव्स। ठीक है, तो इसको हम कटिंग करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब हम सूट कटिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले बैक पार्ट, अगर हम कपड़े को एक साथ ही लिए हैं, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट, कपड़ा हमारा आगे की तरफ डबल रहेगा। तो हम बैक पार्ट ऐसा कटिंग करते हैं, तो ये 1.5 इंच का रहता है ना, तो पहले इसको आपको निकालना है। ठीक है, जब हम इसको ऐसे निकाल लिए तो हम इसमें से एक पार्ट अपना बैक का हो जाता है, तो फ्रंट में हम आधा इंच का फिर शेप देते हैं। अगर एक साथ हम फ्रंट निकालते हैं तो हमारा बिगड़ जाएगा। समझ गए ना, ये पहले बैक कटिंग होता है। तो कपड़ा अलग करके अगर हम एक साथ कटिंग करते हैं, तो अगर हम अलग अलग कटिंग करेंगे तो इसका अलग अलग मेजरमेंट डालते हैं। बैक में हम 1.5 इंच डालते हैं, फ्रंट में हम 1 इंच डालते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। और जब हम कपड़ा कटिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे कट डालते हैं, ताकि हमारा जब हम सिलाई करते हैं तो ये इसका सेंटर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक कट डालेंगे। इसमें सब तो यहाँ पे हमने एक कट डाल दिया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे और एक चीज़ था हमारा आर्म होल। तो यहाँ पे आर्म होल हमने कितना लिखा था, यहाँ पे 16। तो 16 का आर्म होल कितना होता है, 8, उसका हाफ आएगा 8। तो यहाँ से हमें चेक करना है आर्म होल, तो यहाँ से हमारा 8 आना चाहिए। ऐसा आधा इंच छोड़ते हुए, तो ये हमारा यहाँ पे 8 आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है 8 यहाँ पे। तो इस प्रकार से सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमने आर्म होल भी सीख गए। तो ये हमारा सूट कंप्लीट हुआ। अभी हम स्लीव देखेंगे। ठीक है, और जब भी हम सूट का कपड़ा घड़ी करते हैं तो डबल फोल्ड करते हैं। कपड़े की तरफ डबल रहेगा हमारी तरफ, और सामने खुला रहेगा। अगर हमारा डिजाइन वाला रहता है तो अलग अलग पीस निकालते हैं। अगर हमारा सेम है तो हम एक साथ ही घड़ी कर देते हैं। तो अभी हम स्लीव देखेंगे। तो हम स्लीव्स के लिए इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई कितना है तैयार, यहाँ पे 5 है। स्लीव्स की लंबाई 5 है, तो उसमें हमने प्लस 1.5 इंच किया है। तो यहाँ से हम 6.5 इंच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्लीव्स की लंबाई 6.5 इंच आपको लेना है। यहाँ से भी हम 6.5 इंच लेंगे। ठीक है, और देखिए ये हमारी लंबाई होती है। स्लीव्स हम जब कटिंग करते हैं ना, हमारा ये फोल्ड रहता है। तो इस प्रकार से फोल्ड रहेगा, यहाँ पे खुला हुआ रहेगा, यहाँ पर हम शेप देते हैं। और ये जो लंबाई है हमारा चेस्ट का चौथा भाग आएगा। तो हम सीख रहे हैं चेस्ट साइज 32 का, तो उसका चौथा भाग आता है 8। तो जिसका जो भी आएगा चौथा भाग, उसको उतना लेना, उसका चौथा भाग चेस्ट का। तो यहाँ पे 32 का आ रहा है 8 इंच, तो यहाँ पे हम 8 इंच निशान लगा दिए। तो ये लाइन को हम सीधा करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अभी ये दंड घेर है, तो ये दंड घेर है। तो दंड घेर जो था हमारा 10 था, तो उसका हाफ कितना आएगा, 5। तो हम यहाँ पे 5 पे निशान लगाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, और देखिए ये हमारा ड्रेस है। अगर हम
जैसे यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखे हैं तो यहाँ पे भी हमारा 1.5 इंच का मार्जिन आएगा। अगर हम 2 इंच रखेंगे तो हम स्लीव्स में भी 2 इंच लेंगे, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच ही मार्जिन रखेंगे इस प्रकार से। और यहाँ से हमें 2.5 इंच का शेप देना होता है, यहाँ से हम 1.5 इंच छोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर भी हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, ये देखिए। अब इसको हमें ऐसा शेप देते हुए हमें यहाँ पे मिला देना है, इस प्रकार से मिला दिए। अब हम फिटिंग का मेजरमेंट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे जो 1.5 इंच की मार्जिन है यहाँ पे फिटिंग आएगा। ये जो हमारा जो दंड घेर था 10, उसका हाफ हमने 5 लिया और इसको हम इसमें मिला देंगे, और ये 1.5 इंच और ये 1.5 इंच मार्जिन। तो इस प्रकार से हमारा ये स्लीव्स तैयार हुआ। तो आप लोग को समझ में आया। तो ये हमारा बंद घड़ी रहेगा स्लीव्स का और सामने खुला रहेगा, जिसका जो भी चेस्ट का चौथा भाग आता है इस प्रकार से लेना है। ये यहाँ पे हम लेंथ लेते हैं, यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग, और यहाँ पे जो भी हमारा दंड घेर आता है जो भी राउंड, उसका हाफ लेना है। और यहाँ पे आपको 2.5 इंच का शेप देना है। अगर हमारे स्लीव्स की लंबाई अगर बड़ी होती है तो यहाँ पे हम 3 इंच का शेप देते हैं, जो 2.5 इंच का दिया है। अब इसका हम कटिंग करेंगे। तो हमारे स्लीव्स कटिंग हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक कट डालते हैं हम लोग, यहाँ पे हमको सेंटर मालूम पड़ता है फ्रंट। अभी देखिए यहाँ पे हमारा ये बैक नेक हो गया, अभी हमें फ्रंट में शेप देना होता है, तो 1/2 इंच हमें शेप देना होगा। तो ये इस प्रकार से हम निशान लगा लेंगे सेंटर पे, और इस प्रकार से यहाँ से राउंड शेप देंगे। ठीक है। और यहाँ पे शेप देने के बाद यहाँ पे हम एक कट डालते हैं, ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारा ये फ्रंट पार्ट है आगे का और ये हमारा पीछे का है, ठीक है। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट? तो आप लोग ऐसा डायग्राम है, आपका क्लास तो हुआ नहीं था तो आप लोग बना सकते हो। नहीं हुआ है ना आपका सूट? आगे सीखने वाले हैं? आपका तो सबा हो गया ना, आपने बना लिया डायग्राम? किधर बनाया? अभी जो डायग्राम मैंने सिखाया अब आप लोग डायग्राम बनाओ, ठीक है। ओके, आपने पहले से बनाया था? अभी जो डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए, तो मैंने बता दिया। किसी को सूट का तो मैंने पूरा बताया, ठीक है। हाँ, जो शोल्डर हम लोग नापते हैं ना, जो तो हर इंसान मोटा पतला रहता है, तो उस हिसाब से नापना पड़ेगा ना। जैसे कि आपने 6 लगाया स्टार्टिंग में, तो सबका ही 6 आएगा नहीं ना? किसी का 6.5, किसी का 7, ऐसा रहता है क्या? नहीं नहीं, 6 ही आता है। जैसे कि हम सबके लिए जो बनाते हैं ना तो 6 रहता है, लेते हैं। लेकिन जब हम बोट नेक बनाते हैं तो बोट नेक में हमें फुल शोल्डर लेना होता है, तो उसका हाफ करते हैं। और इसमें भी प्लस माइनस रहता है, जैसे कि सामने वाले का जैसे शोल्डर कोई आएगा तो मैं बताऊंगी ना। अभी कुछ आप आओ, जाओ बताओ, आओ ना। नहीं मतलब जैसे शोल्डर 6 है ना, हाँ, तो जैसे कि हम लोग का 6 है तो आपका 6.5 है क्या? ऐसा या 6 कुछ ही नहीं है? रहता है, शोल्डर के हिसाब से लेते हैं अच्छा। अलग। तो देखो मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि ये देखो इन्होंने फुल पहना है, तो इसका इसमें चेंजेस होगा। ये सूट में ये जो हमने सिखाया ये अलग है, ये कैसा हमारा गला बड़ा है, यहाँ पे देखो इनका पूरा पैक है ना, तो ये शोल्डर का पूरा मेजरमेंट लेते हैं। देखिए हम बता रहे हैं आपको, ये हमारा जहाँ से यहाँ से शोल्डर आता है, ये देखिए यहाँ पे, तो इनका कितना आ रहा है? 14 इंच आ रहा है। तो जब हम कटिंग करेंगे तो 15 लेंगे, तो 15 का हाफ कितना आएगा? 7.5। अगर हम ऐसा बनाते हैं तो 7.5 आएगा इसका हाफ। और गला हम ना 12वां भाग यूज करते हैं गले के लिए, फिर वो फार्मूले के हिसाब से हम बनाते हैं। और जब बोट नेक बनाते हैं तो यही फार्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे ये वाला बनाते हैं तो 6 ही डालते हैं। अपना ये 3.5 इंच का पट्टी आता है, गला 2.5, सबके लिए सेम रहता है। छोटे बच्चों के लिए हम 5 डालते हैं और सबके लिए 6 ही रहता है बड़े के लिए, क्योंकि ये शोल्डर है ना, हमारा गला 2.5 इंच हो गया और ये जो है 3.5 इंच का पट्टी होता है, ठीक है। ओके, जैसा हम सूट बनाते वैसा हमारा सब अलग अलग होता है। आपका सब डाउट क्लियर हो गया, तो हम एक यहाँ पे छोटा सा रफ बनाते हैं, ठीक है, सूट का।
डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम पूरी लंबाई लेते हैं और यहाँ पे हमारा शोल्डर आता है और यहाँ पे हमारा ये आएगा चेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा कमर और यहाँ पे आएगा हमारा हिप, ठीक है। तो यहाँ से शोल्डर, तो देखिए ये हमारी लंबाई होती है, पूरी लंबाई। तो पूरी लंबाई हमारा कितना था, 36 था, ठीक है। इसमें हमने प्लस कितना किया, 1.5 इंच किया। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच लिखेंगे, ये हमारी पूरी लंबाई हो गई। तो यहाँ पे 36 है, उसमें हमने प्लस 1.5 इंच किया। तो आपका जो भी लंबाई रहेगा उसमें हमें 1.5 इंच लेना है, ठीक है। ये हमारा शोल्डर हुआ, तो शोल्डर आपको 6 इंच लेना है। और ये हमारा आर्म होल की लाइन है, तो यहाँ पे आर्म होल आपको 6 इंच लेना है। और यहाँ पर हमारा गला है, गला हमको यहाँ से 2.5 इंच लेना है। कितना लेना है, 2.5 इंच लेना। हम यहाँ पे 2.5 इंच लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे हमने लिख दिया। और गला हमारा कितना है, 5 इंच है। तो यहाँ से हम इस प्रकार से 5 इंच लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा गला 5 है, तो ये हमने 5.5 लिया, आधा इंच हमने इसमें प्लस किया। तो यहाँ पे हमने गला 5.5 लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम गला राउंड शेप देंगे, गोल गला, ये देखिए। और ये हमारा जहाँ पर हमारा आर्म होल आता है तो वहाँ पर हमारा चेस्ट का लाइन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे चेस्ट हमारा है 32, उसका चौथा भाग आता है यहाँ पे 8, ठीक है। इसमें हमने मार्जिन लिया है 1.5 इंच, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हमारा आता है कमर। तो देखिए लूजिंग अगर आपको डालना है तो यहाँ पे 8.5 लेना है। अगर फिटिंग चाहिए तो जैसे हमने आपको डायग्राम बताया, यहाँ पे अगर लूजिंग डालना है तो आधा इंच आप ऐड करेंगे, 8.5 लेंगे। तो यहाँ पे होता है हमारा कमर आता है, तो कमर का जो भी लेंथ होता है उसमें आधा इंच प्लस करके लेना है। अगर आपका कमर जो है 13 इंच आ रहा है तो आपको यहाँ से आपको 13.5 पे मार्क करना है, वहाँ से लाइन को सीधा करना है, ठीक है। तो कमर हमारा 13 है, तो हमने यहाँ पे 13.5 लिया है, ठीक है। तो कमर हम यहाँ पे लिखेंगे 13.5। आता है हमारा हिप आ जाएगा, तो हिप हमारा 21 है, तो यहाँ पे 21.5 लेंगे। आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर में चला जाता है, तो यहाँ पे हम 21.5 लेंगे। तो इस प्रकार से लेना है। यहाँ पे ये हो गया लेंथ, लेकिन यहाँ पे हमारा कमर है, तो कमर जैसे हमारा था 28, तो अगर उसका हम फिटिंग में डालते हैं तो उसका 7 आएगा, अगर लूजिंग डालते हैं तो 7.5 आएगा। ये आपके ऊपर, आप लूजिंग पहनते हैं तो यहाँ पे लूजिंग डालना होगा 7.5, नहीं तो आपका कमर का चौथा भाग आएगा यहाँ पे 7। और यहाँ पर हमारा 1.5 इंच मार्जिन हुआ, तो इस प्रकार से ये 1.5 इंच मार्जिन। और यहाँ पर आता है हमारा हिप, तो हिप हमारा था 36, तो उसका चौथा भाग आता है 9। तो यहाँ पे आपको 9 लेना है, यहाँ पे 9 लेना है और उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच जो प्लस हम करते हैं मार्जिन के लिए करते हैं, तो यहाँ पे 1 इंच प्लस कर, 36 का चौथा भाग होता है 9, तो यहाँ पे 9 हम लेंगे। और यहाँ पे हम चौक जो बनाते हैं उसके लिए हमें 1 इंच ही मार्जिन ऐड करना होता है, तो हम यहाँ पे 1 इंच लिख रहे हैं, ठीक है। और जितना हमारा हिप रहता है उतना हमारा बॉटम, यहाँ पे 9 है तो हमारा यहाँ पे भी 9 आएगा। और ये यहाँ पे 1 इंच की मार्जिन है, तो 1 इंच हमारा यहाँ पे है, क्योंकि ये हमारा एक साथ बॉटम बनता है, एक चौक बनता है यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये जो हमने यहाँ पे 21 इंच लिया है, तो ये हम जो सूट बनाते थे आप हमारा कट आता है, यहाँ से हमारा खुलता है, ठीक है। तो जैसे किसी किसी का हाइट कम रहता है तो उस हिसाब से लेते हैं, किसी का मतलब जैसे छोटी बच्ची को हम बना रहे हैं तो 12-13 आएगा यहाँ पे, बड़ों के लिए हमारा 21 आता है। और जैसे सामने वाले से भी हम पूछते हैं कि आपको यहाँ से कट कितना चाहिए, जैसे कस्टमर को हम बनाते हैं तो पूछते हैं ना यहाँ पे कट कितना है, तो ये 19, 20, 21 ये 3 ही इंच रहता है हमारा, किसी का 19 रहेगा, किसी का 20। तो यहाँ तक हमारा ये फिटिंग होता है। जहाँ हमारा हिप्स आता है वहाँ से हमारा कट होता है, तो इसको हमने लिया, ये साइड कट है यहाँ से, ठीक है। तो ये कहाँ से मेजर करते हैं, शोल्डर से? शोल्डर से, ये शोल्डर है, यहाँ से मेजरमेंट करते हैं, 21 इंच हम यहाँ से लेते हैं, ऐसा वो इसको ही बोलते हैं। तो बस 19, 20, 21 ही लेते हैं? नहीं नहीं, सबका ना, जैसे कि आपको अगर कोई देगा मेजरमेंट, ये पहनी है क्या, दिखा,
हाँ ये क्या आया, आजा अभी इसको यहाँ आजा ऊपर आजा। तू तो चेहरा मत दिखा, पीछे हाँ पीछे देखो, बताओ अभी। तो देखिए ये जो साइड कट है ना, यहाँ से शोल्डर से हम मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम बताती हूँ। देखिए यहाँ से हमारा शोल्डर कट होता है, पीछे दिखा, यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा कट होता है, ऐसा हम देखते हैं। तो यहाँ पे इनका कट जो है 20 इंच पे है ना, हाँ। तो ये 1 इंच प्लस में गया है, मतलब आधा इंच ऊपर गया होगा यहाँ पे सिलाई में। तो ये अगर 20 है तो हम 20.5 लेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। और किसी को देखो यहाँ पे आता है 18 और यहाँ पे 19 आ रहा है, जिसको जैसा कट चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको साइड कट हम बोलते हैं। ओके, समझ में आया पूरा। हमारा ऑफलाइन क्लास अभी ख़त्म हुआ आज पे। तो आज की क्लास में हमने सीखा लेडीज टॉप, ठीक है। तो किसी को डाउट है, सबका क्लियर है? ओके। यस।